लोणा कहता है कि पाप और पुण्य सबको छूते हैं। पाप और पुण्य कोई को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कोई भी मत जानना कि मुझे पाप और पुण्य नहीं छूता है। पाप और पुण्य सब प्राणियों को छूते हैं और सबको लागते भी हैं। जिसको पुण्य होता है उसको पाप भी लागता है। परंतु जानना ये है कि पाप और पुण्य कहाँ तक छूते हैं। जीवन में पाप और पुण्य होता तो है, परंतु जीवन को कभी भी पाप और पुण्य छूता नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य जीवन के साथ एक होता है, उनको छूकर भी नहीं छूता है। तो लूणा कहता है तो जीवन को पाप और पुण्य नहीं छूता है, तो फिर पाप और पुण्य किसको छूता है। पाप और पुण्य संसार को छूता है। जहाँ तक सांस है वहाँ तक ही संसार है। जहाँ सांस समाप्त हो जाता है वहाँ संसार नहीं है, वहाँ जीवन तो है, ये ब्रह्मांड तो है, परंतु वहाँ संसार नहीं है। संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु पक्षी जो प्राण धारण करता है वो पाप और पुण्य से कभी बच नहीं सकता। संसार का कोई भी प्राणी पाप और पुण्य को जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, परंतु दोनों उसको छूता है और दोनों उसको लगता भी है। परंतु प्राणियों में सिर्फ पाप और पुण्य को एक ही प्राणी जानता है, वो मानव जानता है। बाकी कोई जीव जंतु, कोई प्राणी पाप पुण्य को जानते नहीं है। का जितना सुख और पाप का जितना दुख मानव को मिलता है, इतना और कोई प्राणी को नहीं मिलता है। संसार का मानव प्राणी कोई भी क्यों ना हो, चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे भोगी हो, और चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे तपसी हो और चाहे जपसी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबको छूता है। पाप भी सबको छूता है और पुण्य भी सबको छू लेता है। क्योंकि जो भी प्राणी संसार में रहता है वो पाप और पुण्य से बच नहीं सकता। पाप का अर्थ है पाप को पाना। जो पाने से, जो व्यक्ति पाने से अधूरापन में होता है, जो व्यक्ति अधूरा होता है वो सब कुछ पाकर पूरा हो जाता है। पाने का नाम है पाप है, और पाने में पुण्य भी पाया जाता है और पाप भी पाया जाता है। पाप का ही दूसरा पहलू पुण्य होता है और पुण्य का ही दूसरा पहलू पाप होता है। जो व्यक्ति जिस चीज़ से अधूरापन है और उसके भीतर खालीपन है, और वो व्यक्ति चाहे विचार का पाप हो, चाहे वस्तु है वस्तु का हो, व्यक्ति जो भी चीज़ें पा लेता है तो वो पाप को पा लेता है। यानी पाने का नाम ही पाप है और खोने का नाम है पुण्य। जो खुद से कुछ खोता है वो पुण्य करता है, और जो खुद पाता है वो पाप को पाता है। पाने में सब कुछ आता है, क्या ज्ञान, क्या अज्ञान, क्या वस्तु, क्या अवस्तु, सब कुछ पाने में आता है। क्योंकि पाने में लेना भी होता है और देना भी होता है। जो पाते हैं वो कुछ देते भी हैं। जो सब कुछ जानते हैं वो ना तो कुछ पाते हैं और ना कुछ खोते हैं। क्योंकि जानने में खोने जैसा और पाने जैसा कुछ भी नहीं होता। जानने में ना तो लिया जाता है कुछ भी और ना दिया जाता है। लेना और देना केवल वाणी में होता है। वाणी से दिया जाता है और वाणी में वाणी से लिया जाता है। जानने में कोई भी वाणी नहीं उतरती, उसमें
इसलिए लेना देना नहीं होता है। मैं उस जानने की बातें करता हूँ तो वो जानना केवल जानना ही रहता है, वो कभी वाणी में नहीं उतरता। जो वाणी में जानना उतरता है वो लेने में और देने में है, वो पाप और पुण्य में है। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही चीज है। पाप और पुण्य दोनों वस्तु भी है और अवस्तु भी है, दर्शा भी है और अदर्शा भी है, विचार भी है और निर्विचार भी है। जो सब कुछ पा लेता है वो पाप से पूर्ण हो जाता है, और जो सब कुछ खो देता है वो पुण्य से पूर्ण हो जाता है। खोने और पाने में सब कुछ आ जाता है, कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि पाप इसलिए लगता है और इसलिए छूता है क्योंकि पाने का नाम ही पाप है। जो भी पाएंगे वो पाप कहलाता है। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, पूर्ण की दृष्टि से देखोगे तो, और अन्यथा पूर्ण में नहीं देखोगे तो सबके भीतर पाप के और पुण्य के बीच में अंतर होता है। क्योंकि वे लोग माड़े कर्मों को पाप कहते हैं और अच्छे कर्मों को पुण्य कहते हैं, परंतु कर्म तो कर्म होता है। अकेले बुरे कर्मों का कोई पाप नहीं होता है। जो पाने में, क्योंकि बुरा कर्म भी पाने में होते हैं और अच्छा कर्म भी पाने में होते हैं। जो पाया जाता है वो पाप में ही गिना जाता है। क्योंकि बुरा कर्म करके भी व्यक्ति फल ही पाता है और अच्छा करके भी फल ही पाता है। कर्म चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, जो पाने में आता है वो पाप ही होता है। परंतु पाना अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छा बुरा होता है व्यक्ति का विचार, व्यक्ति की सोच और व्यक्ति की धारणा और व्यक्ति की मानसिकता। जो मानव शक्ति है वह व्यक्ति की अच्छी बुरी में भाव रखती है, कि मानसिकता ही व्यक्ति की अच्छा बुरा बनाती है। परंतु पाप और पुण्य दोनों एक ही कर्म है। कर्म से ही तो कर्म को लिया जाता है और कर्म से ही कर्म को दिया जाता है। पाप और पुण्य जब बनते हैं, जब हम उनमें पुण्य को पुण्य की तरफ देखते हैं और पाप को पाप की तरफ देखते हैं, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग करते हैं कर्म से, तब ये पाप और पुण्य बनते हैं। केवल हम कर्म समझेंगे तो कर्म रहेगा, पाप और पुण्य नहीं बनेगा। परंतु हम पाप और पुण्य बना लेते हैं तो कर्म कोई कर्म से अलग कर देते हैं, तब ये पाप और पुण्य बनते हैं। और हमारी धारणाओं से और हमारे मान्यताओं से, हमारे विचारों से बनते हैं। क्योंकि पाप और पुण्य को जानते हैं उसको भी छूता है और न जानते हैं उसको भी छू लेता है। कर्म से पाप और पुण्य को हम किस कारण अलग कर लेते हैं? कर्म से पाप और पुण्य को हम इस कारण अलग कर लेते हैं क्योंकि हम दुख और सुख में गुजरते हैं, इसलिए हम पाप और पुण्य को अलग कर लेते हैं। जो चीज़, जो विचार हमें सुख देता है उसको हम अच्छा मानते हैं, और जो चीज़, जो विचार हम दुख देते हैं उसको हम बुरा मानते हैं। बुरा और अच्छा, अच्छा है वो पुण्य का है और जो बुरा है वो पाप का है। हमने पाप के पहलू को तो बुरा बना दिया और पुण्य के पहलू को अच्छा बना दिया। संसार जिस पाप की बात करता है मैं उस पाप की नहीं कह रहा हूँ, वो धारणा का पाप है। संसार उनकी बात करता है, मैं पूरे अस्तित्व के पाप की और पुण्य की बातें करता हूँ। जो हमको दिखता है उसको भी हम छूते हैं और वो हमको छू लेता है, और जो हमको कुछ भी नहीं दिखता है उसको भी हम छूते हैं और वो हमको छू लेता है। जो भी हमको छूता है और हमको उसका पता चलता छूने का, वो भी हमको छूता है, और दूसरा हमको छूता भी है
और उसका पता हमको नहीं चलता है, फिर भी वो हमको ऐसे लगता है कि वो नहीं छूता है। हमको पता भला ही नहीं चलता हो, परंतु हमको वो भी छूता है। जिस बात का हमको पता नहीं लगता है कि वो हमको छूता है, परंतु पता हमको नहीं लगता है तो भी वो हमको छू लेता है। इसलिए जो दिखता है वो भी हमको छू लेता है, और जो कुछ भी नहीं दिखता है हमको वो भी हमको छूता है, और हम उसको छू लेते हैं। लोणा कहता है कि पाप और पुण्य से वही व्यक्ति बच सकता है जो पहले व्यक्ति पाप और पुण्य को अच्छी तरह से जान लेता है, और फिर व्यक्ति जीवन को जानता है। क्योंकि जो पाप और पुण्य को अच्छी तरह से जानता है वही अच्छी तरह से जीवन को जान लेता है। जो जीवन को जान लेता है वो पाप और पुण्य से बच जाता है, और जीवन से भी बच जाता है, जीवन को जान लेता है। और जो जीवन से बच जाता है वो पाप से तो बचता ही बचता है, पूरे अस्तित्व से बच जाता है, वो सबसे अलग होता है। जो पूरे अस्तित्व से अलग होता है उसको ना तो कोई पाप छूता है और ना कोई पुण्य छूता। उसको ना कोई पाप होता है और ना कोई पुण्य होता है, क्योंकि पाप और पुण्य अस्तित्व के ही दो पहलू हैं, और आपस में एक पहलू को दूसरा पहलू छूता है। संसार जिस पाप की बात करती है वो एक अज्ञान का द्वैत का पाप है, और जो मैं कहता हूँ ये ज्ञान का पाप है। प्राणी चाहे कितना ही कुशल क्यों ना हो, परंतु पाप और पुण्य को मिटा नहीं सकता, क्योंकि पाप और पुण्य का जन्म अस्तित्व से होता है। संसार का व्यक्ति जिस चीज का, जिस विचार का त्याग करता है उस त्यागी को भी पाप लगता है और पुण्य भी होता है। और इस संसार का प्राणी जिस भोग को, चाहे विचार का भोग हो चाहे वस्तु का भोग हो, जो प्राणी भोगता है उसको भी पाप लगता है और पुण्य भी लगता है। क्योंकि भोगने वाले प्राणी को भोग का पाप लगता है और त्यागने वाले प्राणी को त्याग का पाप लगता है। पाप दोनों का एक जैसा ही है। व्यक्ति की सोच में केवल त्याग का और भोग का अंतर होता है, परंतु सचमुच में पाप दोनों का एक जैसा ही है। त्यागी का ही त्यागने का वही पाप है और भोगी का ही भोगने का वही पाप है। त्यागी भी त्याग में कुछ पाता है और भोगी भी भोग में कुछ पाता है। पाप से ना तो त्यागने से बचा जाता और ना भोगने से बचा जाता। जो व्यक्ति पाने को पाना जानता है, त्यागने को त्यागना जानता है, वो भला पाप और पुण्य से कैसे बच पाएगा। व्यक्ति अपने अहंकार में ये बात कह सकता है और कहता भी है कि पाप और पुण्य मुझको नहीं छू सकता। वो कहता है कि मैं करता नहीं हूँ, अकर्ता हूँ, अकर्ता को पाप और पुण्य नहीं छूता है, परंतु ये सच नहीं है। क्योंकि अकर्ता भी कर्ता का गुण है, जैसे पुण्य पाप का गुण है। पाप और पुण्य से वो ही बचता है जो करता भी नहीं रहता है और अकर्ता भी नहीं रहता है, वो कुछ भी नहीं रहता है। लोणा कहता है कि जब तक व्यक्ति संसार में है वो चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, जब तक उनको पाप और पुण्य तो होते ही रहेंगे। वो चाहे अपने पाप और पुण्य को माने या ना माने, चाहे जाने या ना जाने, परंतु वो न मानने से वो बच नहीं सकता और मानने से भी नहीं बच सकता और जानने से भी नहीं बच सकता और न जानने से भी नहीं बच सकता। क्योंकि यहाँ जो मानने से सब कुछ होता है वो न मानने से भी होता है। क्योंकि व्यक्ति के मानने न मानने से होकर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो है वो वैसा है।
वो चाहे कैसा भी है, परंतु जो है वो वैसा है, और जो नहीं है वो वैसा नहीं है। एक अपने आप में जैसा होता है वो वैसा होता रहता है, और दूसरा अपने आप में नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं होता रहता है, परंतु वो नहीं होकर भी होता है, और जो होता है वो होकर भी नहीं होता है। क्योंकि होता है वो भी होता है, और जो नहीं होता है वो भी होता है। एक तरफ हम होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम न होने की बात करते हैं। हम होने की बात करते हैं वो भी होता है, और हम न होने की बात करते हैं वो भी होता है। होने वाला होने में होता है, और न होने वाला न होने में होता है।